डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप जो है क्लास 10th मैथ्स आपका चल रहा है, आपको पहले से पता है। जिसका हम हल करा रहे हैं, यानी क्लास 10th मैथ्स सोल्यूशन एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन 5। क्लास 10th मैथ्स सोल्यूशन एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 5। सही है। इसके पहले जो है प्रश्न नंबर जो है प्रश्न 4 1 2 3 4 जो है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे हमारा चैनल गंगा पार जंक्शन, और वहां पर जो है इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, क्लास 10th मैथ सोल्यूशन इन हिंदी। वहां पर जो है आपको प्रश्नावली 1.1 से लेकर प्रश्नावली 4.4 तक के जितने भी प्रश्न है, एक एक प्रश्न का सोल्व जो है हिंदी भाषा में आपको सरल भाषा में मिल जाएगा। तो यहाँ जो है प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 5 को आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। और तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आपके प्रश्न पर आते हैं, आपके टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप गणित में भी देख रहे होंगे, और जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सही है। मान लिया कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, और यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। बहुत ही सरल सवाल है। मान लो, माना पार्क की लंबाई बराबर यक्स मीटर। मान लिया पार्क की लंबाई जो है वो यक्स मीटर है। सही है। और आपका सवाल दिया गया, यानी परिमाप आपके सवाल में दिया गया है। परिमाप बराबर कितना है? 80 मीटर। सही है। कितना है? 80 मीटर। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है? 80। देखो 2 का भाग जाएगा तो हो जाएगा लंबाई और प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो लंबाई हमें पता है, तो यहां से हम निकालेंगे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 40 माइनस लंबाई। सही है। तो यहां से हम लिखेंगे चौड़ाई बराबर 40 और माइनस लंबाई हमने कितनी मानी? यक्स, जो हो जाएगा मीटर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको अच्छी तरह से समझ में। मैंने मान लिया कि माना पार्क की लंबाई जो है वो यक्स मीटर है। परिमाप आपके सवाल में दिया गया 80 मीटर। परिमाप का हमने सूत्र लगाया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तब यहां से जो है निकल के आया है आपका लंबाई निकल के आई है। आप देख सकते हैं चौड़ाई निकल के आई है 40 माइनस यक्स मीटर। अब देखेंगे प्रश्नानुसार आपके प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार दिया गया है क्षेत्रफल। सही है। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 400। सही है। तो यहां से देखो लंबाई कितनी है? 40 माइनस यक्स, और चौड़ाई कितनी है? नहीं, लंबाई है यक्स और चौड़ाई है 40 माइनस यक्स बराबर कितना है? 400। लंबाई कितनी है? हमने यक्स मानी है, और चौड़ाई 40 माइनस यक्स निकल के आई है बराबर 400। यहां से देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर और बराबर 400। इसे उधर भेज देंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस के 40 यक्स और प्लस के 400 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बना है। आपका सवाल कह रहा है क्या संभव है या नहीं है। तो संभव के लिए हमने बताया है, हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का। सही है। तो पहले तो हम इसकी जब तुलना करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 40 यक्स और प्लस 400 बराबर 0 की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 1, बी बराबर आ जाएगा माइनस का 40 और सी बराबर आ जाएगा 400। यहां से हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की
वैल्यू। बी स्क्वायर यानी माइनस के 40 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और इंटू सी की वैल्यू है 400। इसका वर्ग करेंगे माइनस का हो चाहे प्लस का वर्ग करते हैं वो प्लस का हो जाएगा, 4 चक्कू 1600 और माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1600। सही है, तो ये आ जाएगा 0। हमने बताया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसके जो है दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, और जब इसके मूल वास्तविक हैं उन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं तो हमारी जो ये बगिया है, ये पार्क है, वो बनाना संभव है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः पार्क बनाना संभव है। अतः पार्क बनाना जो है वो संभव है। आप सही से लिख देंगे, कट में आपको दिखाई नहीं दे रहा, संभव तो आप लिख ही सकते हैं। सही है, और आपके प्रश्न में भी लिखा है, जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। अतः पार्क बनाना संभव है। अब इसके आगे दिया गया है कि यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस इसको जो है सोल्व करना है। सोल्व कर लो। आपका समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 बराबर 0। देखिए इसे गुणनखंड विधि से भी हम सोल्व कर सकते हैं। 20 इंटू 20 हो जाएगा 400। सही है। अब यह हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब हम निकाल चुके हैं तब उससे हम सीधी धराचार सूत्र से भी हल कर सकते हैं। देखिए हम दोनों से आपको हल कर दिखाते हैं। पहले तो लिखेंगे श्री धराचार्य विधि से या सूत्र से। सही है। क्या होती है धराचार्य? हमारे एक जो है गणितज्ञ हुए हैं श्रीधर आचार्य। तो श्रीधर आचार्य ने बताया है कि कोई जो है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसके रूप का है, उसका अगर सोल्यूशन हो रहा है, अगर ना भी हो रहा है तो उन्होंने बताया उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स का मान कैसे निकालेंगे? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a। सही है। तो एक्स बराबर माइनस बी की वैल्यू है माइनस 40 तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर 40 का वर्ग 1600 और पहली बात तुम निकाल चुके हैं इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0, तो इसमें मान नहीं रखना है क्योंकि पीछे हम निकाल चुके हैं, आपको बता चुके हैं। सही है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 1 तो एक्स बराबर ये हो जाएगा 40 और प्लस माइनस 0 का कोई महत्व नहीं 2 तो एक्स बराबर आ जाएगा 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। अब प्लस माइनस लगा है, चाहे एक बार प्लस ले लो तब भी 20 आएगी, एक बार माइनस ले लो तब भी 20 आएगी, क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण है और हम बता चुके हैं द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे। और देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब बराबर है तो दोनों मूल बराबर होंगे, तो दोनों मूल यानी एक्स बराबर हो जाएगा 20, यानी दोनों मूल 20 और 20 ही होंगे। सही है। अगर इसे हम गुणनखंड विधि से हल करें तब भी देखो हल कर सकते हैं। आपका सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 बराबर 0। 400 का गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 400 बराबर 0। 20 20 400 20 20 40 हो जाएंगे। यहाँ से एक्स कामन लिया तो एक्स माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 कामन लिया तो एक्स माइनस कामन ले लिया, माइनस 20 का भाग देंगे 20 बार बराबर 0। एक्स माइनस 20 टोटल से कामन बचा है एक्स इधर माइनस के 20 बराबर 0। देखिए एक बार जब हमने इसे ले लिया एक्स माइनस 20 बराबर 0 तो एक्स बराबर 20। अब एक बार जब इसे लेंगे एक्स माइनस 20 बराबर 0 तो एक्स बराबर 20। तो आपकी वैल्यू वही आई है, चाहे श्रीधर आचार्य से हल करो चाहे गुणनखंड से, जैसे भी आपको सरल लगता है वैसे हल कर लेंगे। यहाँ जो हम श्रीधर आचार्य से ही सरल कर लेंगे क्योंकि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इससे जो है चेक करना है कि पार्क बनाना संभव है या नहीं है। तो चेक करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम पहले ज्ञात कर चुके हैं जो कि 0 आई है, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं तो जो है धराचार्य सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि इसमें रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है तो उसमें जो है उसे गुणा भाग करते हैं, सोल्व करते हैं, कठिन हो जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब हम निकाल ही चुके हैं तब हम सीधे धराचार्य से ही इसे सोल्व कर लेंगे। तो नीचे हम लिख देंगे, यहाँ लिख दो चूंकि तो संभव वाला तुम नीचे यहाँ लिख चुका है संभव है, तो यहाँ पर लिख दो सिर्फ क्या लिखना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो लिख दो अतः
पार्क की लंबाई x मानी थी 20 मीटर, सही है, और चौड़ाई पार्क की चौड़ाई, सही है, तो पार्क की चौड़ाई कितनी थी 40 माइनस, यहाँ देख सकते थे क्या थी, पार्क की चौड़ाई 40 माइनस x, सही है, तो 40 माइनस x की वैल्यू है 20, बराबर आ जाएगा 20 मीटर, यानी लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। तो अर्थात जो है आपका जो बनेगी वो जो पार्क बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्गाकार बनेगा, यानी ए बी, ये जो पार्क बनाएंगे वो बनेगा वर्गाकार, ये लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी 20, सही है, तो ये जो है आपका बन जाएगा। तो यहाँ से जो है लगा सकते हैं। अब यहाँ से जो देखो आपका सवाल ऐसे भी लग जाएगा, आपका पार्क की लंबाई दी गई है x मीटर, परिमाप 80 मीटर, अब यहाँ से मैं मालूम कि ये वर्गाकार बनेगा, तो हमने वर्ग का सूत्र भी लगा सकते हैं, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, सही है, वैसे भी लगा सकते हैं। यहाँ लंबाई चौड़ाई की बात की गई है, इसलिए जो है हमने आयत के हिसाब से लगाया है, क्योंकि वर्ग की जब बात की जाती है तो वहां पर भुजा आता है ज़्यादातर। आप सवाल देखेंगे कि आपके सवाल में कहीं पर भी आयत और वर्ग नहीं लिखा है, तो आप कहेंगे कि सर आपने जो है पार्क का परिमाप आयत का ही सूत्र क्यों लगाया, या पार्क का क्षेत्रफल, तब आपने आयत का ही क्षेत्रफल वाला सूत्र क्यों नहीं लगाया। पार्क जो है आपका वर्गाकार भी हो सकता है, और आपका जो आंसर आया है वो वर्गाकार ही आया है आपका आंसर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर है, और जब लंबाई चौड़ाई बराबर है, चारों तरफ बराबर है, तो आपकी जो पार्क बनेगा वो वर्गाकार बनेगा, सही है। तो आपने पहले ही क्यों नहीं वर्गाकार लगाया था, सही है, तो जस्ट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर वर्गाकार आएगा सवाल में तो ज्यादातर भुजा दी होती है कि जो है एक भुजा इतनी है, उसका परिमाप इतना है, उसका क्षेत्रफल इतना है, तो क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा, सही, भुजा की बात की जाती है, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, सही है। यहाँ लंबाई चौड़ाई की बात की गई है, तो लंबाई चौड़ाई हमने आयत लगा दिया, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, सही है। चलिए जल्दी मैं आपको फिर बता देता हूँ। हमने मान लिया माना पार्क की लंबाई x मीटर और परिमाप 80 मीटर दिया गया है, तब यहाँ से इस सूत्र को जो है परिमाप का सूत्र हमने लगाया, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ से चौड़ाई निकल के आई है 40 माइनस x मीटर। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 400, लंबाई ये है चौड़ाई ये है, जब गुणा किया तो आपका ये जो है द्विघात समीकरण बन गया। अब ये द्विघात समीकरण ये चेक करना है कि पार्क बनाना संभव है या नहीं है, तो इसकी हमने तुलना की है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ए बी और सी के मान ज्ञात करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली जो 0 आई, इससे यह सिद्ध होता है इसके मूल जो है बराबर तथा वास्तविक होंगे, तो अतः पार्क बनाना संभव है। जब पार्क बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जो हमने इसे सोल्व किया, पहले हमने श्रीधराचार्य विधि से इसे सोल्व किया, सही है, तो हमने ये सूत्र लगा दिया। आप देख सकते हैं ये सूत्र आप याद भी करेंगे, रटेंगे इसे अच्छे से। ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हम निकाल चुके हैं, तो आपका यहाँ से x बराबर 20 निकल का है। एक बार प्लस ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर तब भी 20 आएगा, माइनस चिन्ह लेने पर तब भी 20 आएगा, सही है। हमने गुणनखंड विधि से भी आपको सोल्व करके दिखा दिया है, तो देखो 20 आ गया है। तो अतः पार्क की लंबाई भी 20 मीटर है और पार्क की चौड़ाई भी 20 मीटर है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे जो है हम कभी कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके समझ लाइव जुड़ेंगे, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप जो है हमारे वीडियो को देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे।